क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो इस रिलेशन के साथ उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। r इज इक्वल टू 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। ये रिलेशन फॉलो करते हुए पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ तो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन बन जाएंगी 15t स्क्वायर आई कैप और ये 4 के साथ भी डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब बन जाएगा 4 जे कैप माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। ये दोनों के साथ जे कैप यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, हमको मालूम क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है जब टाइम कितना हो जाए, t इक्वल टू 1 हो जाए। पोजीशन वेक्टर से एक्सेलरेशन तक जाना है तो पहले r से वेलोसिटी पर जाएंगे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाएंगे। वेलोसिटी कैसे निकालना, टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ r यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है जी, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 15 एज इट इज है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये माइनस 20 एज इट इज है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t। यहाँ मैं डायरेक्शन भी लिख लेता हूँ। डायरेक्शन यहाँ कितना आ जाएगा, ये आई कैप है और ये जे कैप है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिलेगा, 15 टू 30t आई कैप माइनस 20 टू 40t जे कैप। ये आ चुकी है वेलोसिटी। हमको जाना है एक्सेलरेशन तक। तो एक्सेलरेशन तक कैसे जाएंगे, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी का फंक्शन कितना दिया है, वेलोसिटी का फंक्शन है 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन कर लो। 30 का ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, t के साथ डिफरेंशिएशन 1, 40 कांस्टेंट, t के साथ डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्शन। तो 30 इंटू 1 आई कैप और 40 जे कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन कितना आया 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। लेकिन हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हमको सिर्फ उसने मैग्नीट्यूड पूछा है। तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और फाइनली उसका स्क्वायर रूट। 30 का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर कितना 1600। दोनों को ऐड करने पर कितना होगा अंडर रूट 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 50। ये हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। समझा।